उत्तर प्रदेश के विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज शुरुआत हुई। हमारे साथ इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए अतुल प्रधान हैं। अतुल जी, शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस कोडीन सिरप तस्करी या सिंडिकेट पे आप लोग हमलावर रहते थे और कह रहे थे सरकार में उनको आश्रय मिल रहा है जो लोग इनसे संलिप्त हैं। लेकिन आज सीएम ने कहा जो भी इसमें अब तक गिरफ्तार हो रहे हैं या जिनके नाम आ रहे हैं उनके तार सपा से जुड़े हुए हैं। तो हम तो कह तो रहे हैं कि आपको तो आदत है सदन में और बाहर बोलने की, ऐसी भाषा बोलने की जो कई बार ऐसे मुख्यमंत्री की तरफ से इतने बड़े ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति से अच्छी नहीं लगती, लेकिन उनको आदत है। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो कल स्पष्ट कर दिया था कि बुलडोजर पता नहीं कहाँ खड़ा है, जाएं बुलडोजर लेकर कार्रवाई करें, उनके जो भी कार्रवाई इन भ्रष्टाचारियों पर कर सकते हैं करें। अखिलेश यादव एक और चीज बार बार एसटीएफ पे निशाना साधते हैं। इससे पहले जब एनकाउंटर होते थे तो एसटीएफ को उन्होंने कहा स्पेशल ठाकुर फोर्स, अब कह रहे हैं सिर्फ स्पेशल फोर्स टास्क फोर्स। ऐसा क्यों, क्या कुछ ऐसा मामला है या वो इसलिए बोल रहे हैं कि लगातार जिस उत्तर प्रदेश के बड़ी माफियाओं को सरकार बचाना चाहती है, वो लगातार जो फोर्स के मालिक हैं सर्वे शर्मा, वो लगातार उनकी मदद कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं इनकी 9 साल की सरकार में इनकी नाक के नीचे खेल चल रहा था पूरा, ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के स्टेट और फिर देश आसपास के, उनमें सिर्फ जा रहा था। तो इसकी जिम्मेदारी है किसकी? जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार कार्रवाई करे। और फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, आरोप प्रत्यारोप मुख्यमंत्री जी की तरफ से शोभा नहीं देते। उनकी सरकार है तो इस पर चर्चा करा लें सदन में। आज सदन में वो बोल के गए हैं स्पेशल एक दिन कोडेन सिरप के ऊपर रखें और तैयारी करके लाएं, श्वेत पत्र जारी करें कि किन किन लोगों पर क्या क्या कार्रवाई की है। हम लोग भी दिखाएंगे कि क्या क्या चीजें, क्या क्या सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के जो अच्छे लोगों ने चलाई है। क्या आपको लगता है कि कोडिन सिरप पे चर्चा सीएम की तरफ से या आप लोगों की अनुमति स्पीकर की अनुमति मिलेगी? पूछिए ना, सवाल करिए कि भ्रष्टाचार के ऊपर, कोडिन सिरप के ऊपर जब वो बोल के गए हैं तो चर्चा रखें और सदन में आके इस पर जो है अपनी सरकार अपनी राय साबित करे, अपने आप को बताए क्या क्या चीज उन्होंने की। आयोग आंकड़े जारी करता है कि 2 करोड़ 90 या 91 लाख के वोट मिसिंग है। कुछ लोग मृतक हैं, कुछ लोग शिफ्टेड हैं, कुछ लोगों का करेक्शन हुआ है। लेकिन सीएम 2 दिन पहले उसे एक कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत और उनके निर्वाचन प्रक्रिया की घोषणा होनी थी, वहां बोले कि 4 करोड़ वोटों की गैपिंग है। तो आयोग की तरफ से जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो सही है? पूरी बात नहीं बताई। उन्होंने कहा कि 85% भाजपा का वोटर कट गया। ये भी कहा कि 50-80। ये लड़ाई दिल्ली और उत्तर प्रदेश की चल रही है। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी इसी नाते हुई है कि मुख्यमंत्री का कद घटाया जाए, उनके अधिकारों में कटौती की जाए, उनके नजदीक के, इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। दूसरा नंबर, एसआईआर थोपा गया है जिसमें बहुत सारे बीएलओज की, बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों की जाने गई हैं, लोग प्रभावित हुए हैं। और ये जो चीज की गई है इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी। सरकार को ये भी क्लियर करना चाहिए कितने घुसपैठिया पकड़े उन्होंने, कौन कौन से देश के, उनको बाहर माइग्रेट करना चाहिए सरकार को। इस लखनऊ में जो पुलिस ढूंढ रही थी विदेशियों को, रोहंगियों को या घुसपैठियों को, उसका भी एक जरूर, जो ये जो कैंप बना रहे थे और जो ये लगातार उनको वहां रखने की बात कर रहे थे, वो कैंप पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तक मिल नहीं रहे। पुलिस को एक भी आदमी नजर ही नहीं आया। हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोग जो देश में हमारे भीड़ बढ़ा रहे हैं उनके देश में भेज दिया जाए। और इनको शर्म तो इसलिए नहीं आती, इनके खुद के नागरिक जो पढ़े लिखे लोग थे, अमेरिका से जिस तरह जंजीरों में बांध के यहाँ भेजे गए अच्छे अच्छे लोग, उनके बारे में कुछ नहीं बोलते। हम तो कह रहे हैं कि यहाँ से भी इसी तरीके से जंजीरों में जकड़कर और पैदल के रास्ते, बॉर्डर के रास्ते, जहाँ के भी जिस देश के लोग वहां भेज देना चाहिए घुसपैठियों को। आप इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे कि सरकार अब तक कितने बांग्लादेशी या रोहिंग्या को चिन्हित की उनकी लिस्ट जारी करे, कहाँ इनके लिए सेंटर बनाएगी? क्योंकि सरकार बार बार उसका एक मॉडल पेश कर रही, बता रही बन गया। अगर मौका मिलेगा तो जरूर से उठाएंगे। वे थे अतुल प्रधान, जिन्होंने कई सारे मुद्दों पे बात की और खास तौर पे कोडिन सिरप को लेकर के सरकार पे निशाना साधा। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा।